क्या सनातन शास्त्रों में पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध का कोई उल्लेख है? क्या इसे केवल शारीरिक सुख माना गया है या फिर यह एक गृहस्थ जीवन का जिम्मेदार, मर्यादित और शास्त्रीय संबंध है? आज हम इस विषय को बहुत ही सरल, स्पष्ट और शास्त्रीय दृष्टिकोण से समझेंगे। यह सवाल सुनने में निजी लग सकता है, लेकिन सनातन शास्त्रों में इसका उल्लेख जितना गहरा है, उतना शायद बहुत कम लोग जानते हैं। क्या पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध केवल सुख के लिए होते हैं, या फिर क्या शास्त्र इसे एक पवित्र कर्तव्य, गृहस्थ धर्म और मर्यादा से जुड़ा संबंध मानते हैं? क्या सच में कुछ ऐसे दिन, तिथियां और समय बताए गए हैं जब पति पत्नी के बीच यौन संबंध बनाने से बचने की सलाह दी गई है? और क्या शास्त्र केवल नियम बताते हैं या उनके पीछे कोई गहरा कारण भी छिपा है? पहला, काम का वास्तविक अर्थ क्या है? सनातन धर्म में मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यहाँ काम का अर्थ केवल वासना या यौन इच्छा नहीं है, बल्कि इसमें शामिल है प्रेम, आकर्षण, दाम्पत्य जीवन, भावनात्मक जुड़ाव और जीवन की स्वाभाविक इच्छाएं। यानी शास्त्र यह नहीं कहते कि इच्छाएं गलत हैं, बल्कि वे कहते हैं कि इच्छाएं धर्म और मर्यादा के भीतर हों, तभी वे जीवन को संतुलित करती हैं। भगवत गीता का महत्वपूर्ण संदेश। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। अर्थात, हे अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। इसका अर्थ बहुत गहरा है। पति पत्नी के बीच प्रेम, आकर्षण और शारीरिक संबंध को गलत नहीं कहा गया, लेकिन शर्त यह है कि वह मर्यादा, जिम्मेदारी और धर्म की सीमा के भीतर हो। दूसरा, गृहस्थ जीवन को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया? अब यहाँ एक सवाल उठता है, अगर सनातन धर्म में संयम इतना महत्वपूर्ण है, तो फिर विवाह और दाम्पत्य जीवन को इतना महत्व क्यों दिया गया? सनातन धर्म में जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इनमें गृहस्थ आश्रम को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यही वह अवस्था है जहाँ परिवार बनता है, जिम्मेदारियां निभाई जाती हैं और समाज की नींव मजबूत होती है। यानी पति पत्नी का रिश्ता केवल 2 लोगों का संबंध नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज की स्थिरता से जुड़ा माना गया। इसलिए शास्त्रों में दाम्पत्य संबंध को केवल सुख नहीं, बल्कि कर्तव्य और जिम्मेदारी भी कहा गया है। तीसरा, दाम्पत्य संबंध का उद्देश्य क्या बताया गया है? शास्त्रों के अनुसार पति पत्नी का संबंध केवल शारीरिक आनंद तक सीमित नहीं है। इसे प्रेम, स्थिरता, मानसिक जुड़ाव और परिवार निर्माण का आधार माना गया है। कुछ परंपराओं में इसे सुप्रजा यानी संस्कारी और संतुलित संतान से भी जोड़ा गया है। मतलब संबंध केवल शरीर का नहीं, बल्कि भविष्य निर्माण का भी हिस्सा है। चौथा, संयम क्यों जरूरी बताया गया है? शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी चीज की अति इंसान को असंतुलित कर सकती है, चाहे वह क्रोध हो, लालच हो या अनियंत्रित इच्छाएं। इसलिए दाम्पत्य जीवन में भी संयम की बात की गई है। लेकिन यहाँ संयम का मतलब इच्छाओं को दबाना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है सही समय, सही समझ और आपसी सम्मान के साथ जीवन जीना। एक छोटी शास्त्रीय प्रेरणा, कई ऋषियों और गृहस्थ दंपतियों के जीवन में यह बात देखने को मिलती है कि संतुलित जीवन से मन शांत रहता है। ऐसे उदाहरण यह सिखाते हैं कि रिश्ता केवल आकर्षण से नहीं, बल्कि विश्वास, धैर्य और सम्मान से मजबूत होता है। पांचवा, किन परिस्थितियों में संयम की सलाह दी गई है? अब बात करते हैं उन परिस्थितियों की जिनका उल्लेख कुछ शास्त्रीय और पारंपरिक मान्यताओं में मिलता है। दिन का समय। कुछ परंपराओं में दिन को काम, जिम्मेदारी और कर्म का समय माना गया है, इसलिए रात को दाम्पत्य संबंधों के लिए अधिक उपयुक्त माना गया। संध्या काल। सुबह और शाम का समय पूजा, ध्यान और मानसिक शांति का माना जाता है, इसलिए कुछ परंपराओं में कहा गया है कि इस समय मन को आध्यात्मिकता की ओर रखना चाहिए। धार्मिक तिथियां। कुछ पारंपरिक मान्यताओं में एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या और अष्टमी जैसे दिनों को संयम का समय माना गया है। इन दिनों का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण और अनुशासन सिखाना बताया गया है। मासिक धर्म का समय। शास्त्रीय और पारंपरिक दृष्टिकोण में मासिक धर्म के दौरान भी संयम की सलाह मिलती है। विशेष रूप से शुरुआती 4 दिन को अधिक संवेदनशील समय माना गया है। इस दौरान स्त्री का शरीर एक प्राकृतिक प्रक्रिया से गुजर रहा होता है, इसलिए उसे आराम और देखभाल की आवश्यकता होती है। इसी कारण कुछ परंपराओं में कहा गया है कि इन शुरुआती दिनों में दाम्पत्य या यौन संबंध से बचना चाहिए। इसका उद्देश्य केवल धार्मिक नियम नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और विश्राम भी माना गया है। शोक, मृत्यु और श्राद्ध का समय। यदि घर में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए, तो पूरा परिवार भावनात्मक रूप से दुख में होता है। इसी तरह श्राद्ध पक्ष का
पूर्वजों के स्मरण और तर्पण का समय माना गया। इस दौरान वातावरण श्रद्धा और गंभीरता का होता है, इसलिए कुछ परंपराओं में कहा गया है कि ऐसे समय में मन को भोग विलास से हटाकर भावना, शांति और कर्तव्य की ओर रखना चाहिए। प्रसव के बाद का समय। बच्चे के जन्म के बाद माँ का शरीर बहुत संवेदनशील स्थिति में होता है। उसे आराम, उपचार और शारीरिक रिकवरी की आवश्यकता होती है। इसलिए इस समय शारीरिक संबंधों से बचने की सलाह दी जाती है ताकि माँ का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। गर्भावस्था का समय। गर्भावस्था के दौरान शरीर और मन दोनों में कई बदलाव होते हैं, इसलिए कई परंपराओं में गर्भावस्था के कुछ चरणों में अतिरिक्त सावधानी और संयम की बात कही गई है। आज के समय में यह स्वास्थ्य और डॉक्टर की सलाह पर भी निर्भर करता है। सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है? अगर शास्त्रों की सारी बातों को एक वाक्य में समझना हो तो शायद यह होगी, जहाँ सम्मान नहीं वहाँ संबंध अधूरा है। पति पत्नी का रिश्ता केवल शरीर का नहीं बल्कि विश्वास, भावनात्मक जुड़ाव और जिम्मेदारी का भी रिश्ता है। इसी कारण पत्नी को सधर्मिणी कहा गया है, यानी वह जो जीवन के हर धर्म और जिम्मेदारी के साथ चले। निष्कर्ष, सनातन धर्म पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध को पाप नहीं मानता, लेकिन यह जरूर कहता है कि संबंध में संयम, समय की समझ, सम्मान और मर्यादा बहुत महत्वपूर्ण है। तो शायद सनातन शास्त्रों का संदेश यही है, दाम्पत्य जीवन को न पाप समझकर दबाना चाहिए और न ही केवल भोग समझकर जीना चाहिए, बल्कि इसे प्रेम, जिम्मेदारी और संतुलन के साथ निभाना चाहिए। अगर आपको ऐसे ही शास्त्रों से जुड़ी गहरी और रोचक जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि अगली वीडियो किस विषय पर हो।